चलो स्टार्ट करते हैं भी आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर। ठीक है, क्या नाम है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई। अब देखो, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट क्या है, फिर लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है भाई? कोई बताएगा मुझे लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? देखो लाइट क्या है। लाइट एक फॉर्म है। किसकी? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक एनर्जी है। लाइट एक एनर्जी तो है, एनर्जी की एक फॉर्म है। क्या करती है? ये हमारी आंखों को देखने में मदद करती है। ठीक है, विच गिव्स सेंसेशन। ठीक है, ऑफ साइट, मतलब देखने में मदद करती है। ठीक है, लाइट के बिना हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। समझ में आया लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस आवर आईज द सेंस ऑफ साइट। ठीक, देखने में मदद करती है। चलो, और हम लाइट के बारे में क्या जानते हैं, और क्या याद रखेंगे हम? भाई लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है। ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रेवल करती है। ठीक है, लाइट। और क्या है? अब देखो, लाइट को जब हम स्टडी करते हैं, ठीक, लाइट को जब हम स्टडी करते हैं तो दो कंडीशंस हैं कि लाइट एज अ वेव भी बिहेव करती है और ऐसा पार्टिकल भी बिहेव करती है। मतलब लाइट का जो नेचर होता है ना, वो डुअल नेचर होता है। इट हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर कैसा? मतलब वो एक वेव की तरह भी है और उसको हम ऐसे पार्टिकल भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्लास 11th में पढ़ेंगे कि लाइट को ऐसे वेव कब पढ़ेंगे, पार्टिकल कब पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट से इमिट होती है, जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट से इमिट होती है ना, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलती है, तब ये किसकी तरह बिहेव करती है? ऐसे पार्टिकल। व्हेन इमिटेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, फ्रॉम ऑब्जेक्ट। जब ये किसी ऑब्जेक्ट से क्या होती है? इमिट होती है, तो ये किसकी तरह से काम करती है? पार्टिकल का। ठीक है, और जब ये प्रोपेगेट होती है, तो प्रोपेगेट किसकी फॉर्म में होती है? वेव की फॉर्म में। प्रोपेगेट का मतलब जब ये आगे की तरफ को चलती है तो किसकी फॉर्म में चलती है? वेव की तरह से। तो लाइट दोनों नेचर को शो करती है, वेव को भी और पार्टिकल को भी। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। देखो, इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? सबसे पहले बात करते हैं सोर्स की। सोर्स क्या होता है? कोई बताएगा मुझे सोर्स क्या होता है? जहां से लाइट इमिट करती है, ठीक है, जहां से लाइट आ रही होती है उसको बोलते हैं सोर्स। ठीक है, फ्रॉम वेयर लाइट इमिट्स। जहां से लाइट क्या हो रही होती है? आ रही होती है, उसको क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। ठीक है, सोर्स कितने तरह के होते हैं? सोर्स दो तरह के होते हैं, पढ़े थे सोर्स। एक तो ल्यूमिनस और एक नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस कौन होते हैं? ल्यूमिनस सोर्स कौन होते हैं? ल्यूमिनस सोर्स होते हैं जिनके पास अपनी लाइट होती है, जैसे सन, स्टार्स। ठीक है, इन सब के पास क्या है? ये खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं? जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, ये दूसरों की लाइट में क्या होते हैं?
हमको चमकते हैं, दिखते हैं, जैसे मून, अर्थ, ये सारे कैसे हैं, नॉन ल्यूमिनस सोर्स हैं। ठीक है, चलो सोर्स समझ में आया, सोर्स क्या होता है, ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन है जो पता होनी चाहिए। जहां से लाइट इमिट होती है उसको सोर्स बोलते हैं। दो तरह के होते हैं सोर्स, एक ल्यूमिनस और एक नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, अगली जो इस चैप्टर में डेफिनेशंस आएगी वो आएगी मीडियम, ये टर्म इसमें यूज होगी। ठीक है, मीडियम क्या होता है, ठीक, देखो मीडियम होता है कि भाई किस तरह के पार्टिकल से होके या किस तरह के सबस्टेंस में से लाइट पास हो रही है, किस तरह के सबस्टेंस के पार्टिकल्स के अंदर से लाइट क्या हो रही है, पास हो रही है, उसको बोलते हैं मीडियम। जैसे अगर हम लाइट को पार कराएं, लाइट को पास कराएं पानी में से, तो पानी के पार्टिकल्स अलग होंगे, तो उस समय मीडियम क्या हो जाएगा अपने लिए, वाटर। ठीक है, अगर लाइट को पास कराएं किसी सॉल्यूशन से, ठीक है, मान लो नमक का पानी है तो वो एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, उसमें से पास कराएं तो वो अपने लिए एक मीडियम हो जाएगा। अगर एयर से पास कराएं तो वो भी कैसा हो जाएगा, एक मीडियम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो मीडियम क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है, सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स, जिसमें से लाइट क्या होती है, प्रोपेगेट, प्रोपेगेट मतलब चलती है, फ्लो करती है, ठीक है, आगे की तरफ मूव करती है, उसको बोलते हैं प्रोपेगेट होना। अब ये जो मीडियम है ये तीन तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहला मीडियम हो सकता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। दूसरा हो सकता है ट्रांसल्यूशेंट, ट्रांसल्यूशेंट। और तीसरा मीडियम जो होता है ओपेक। अच्छा, ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा होता है, जिसको हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा मीडियम जिसमें आप क्लियरली आर पार देख सकते हैं उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। ट्रांसल्यूशेंट मीडियम कौन सा होता है, थोड़ा धुंधला जिसमें दिखता है। और ओपेक कौन सा होता है, जिसमें बिल्कुल ही नहीं दिखता। ठीक है, ये तीन तरह के मीडियम होते हैं। ठीक, इतना समझ में आया, अगर इतना समझ में आया तो एक थम्स अप दो जरा, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अगला, तीसरी टर्म जो हम इसमें पढ़ेंगे, पढ़ेंगे व्हाट इज रे। ठीक है, रे क्या होती है। ठीक है, देखो रे क्या होती है, जब लाइट किसी एक ऑब्जेक्ट से निकली और वो जैसा पाथ फॉलो करती है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है रे। ठीक है, मतलब एक लाइट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक रे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये बीम ऑफ लाइट जा रही है ना, यहाँ इधर साइड कोई एक टॉर्च जला रहे हैं, मान लो इधर एक टॉर्च जल रही है और यहाँ से क्या निकल रहा है, ये एक लाइट निकल रही है। ठीक है, तो लाइट इस तरह से ट्रैवल कर रही है आगे की तरफ, ये लाइट है। ठीक, तो लाइट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एस ए रे, क्योंकि रे क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। और हमने पढ़ा है कि लाइट भी कैसे ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक सिंगल लाइन से हम एक रे को रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ बहुत सारी रेज आ रही हो तो वहाँ डबल लाइन बना देंगे, ट्रिपल लाइन बना देंगे। ठीक है, इस तरह से बना देंगे। ठीक, तो ये लाइट के पाथ को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, अच्छा अब रेज के टाइप पढ़ लेते हैं, ये कितनी तरह की हो सकती है रेज। देखो रे कितनी तरह की होती है, सबसे पहले रे जो हो सकती है वो हो सकती है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट रेज। कन्वर्जेंट, कन्वर्ज करना, कन्वर्ज करने का मतलब होता है एक जगह आके इकट्ठा हो जाना या एक जगह आके मिल जाना। जैसे ये बहुत सारी रेज आ रही है ना, ये चार रेज आ रही हैं, ठीक है अपने पास, और ये सारी रेज आके एक ही पॉइंट पर जब मिल जाएं, ये चारों की चारों रेज आके जब एक ही पॉइंट पर मिल जाएं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं कन्वर्जेंट रेज। ठीक है, ये हो गई कन्वर्जेंट रेज। अच्छा यहाँ पे हम साइन भी बनाते हैं, साइन कैसे बनाते हैं, किस डायरेक्शन से रेज आ रही है, तो मान लो इस डायरेक्शन से रेज आ रही है तो ये हो गया भाई डायरेक्शन का साइन।
अब ये इधर बैंड हो गई तो इधर भी एक सिंबल बना देंगे कि ये बैंड हो गई है इधर, और यहाँ पे आके ये सारी क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह मिल जाना, ठीक है। तो जहाँ जब रेज एक जगह मिल जाए आकर के तो उनको बोलते हैं कन्वर्जिंग रेज या कन्वर्जेंट रेज, ठीक है। अगला, और कौन सी रेज हो सकती है, और रेज हो सकती है डाइवर्जिंग, डाइवर्जेंट जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंट रेज। अच्छा, डाइवर्जेंट, डाइवर्ज का मतलब होता है एक दूसरे से अलग हो जाना, बिछड़ जाना, ठीक है। डाइवर्जेंट रेज वो होती हैं जो आ रही हैं, ठीक है। मान लो ये रेज कुछ आ रही हैं यहाँ पे, और इन रेस को क्या हुआ, ये किसी एक पार्टिकल से, किसी सबस्टेंस से टकराई और ये डाइवर्ज हो गई, ठीक है। कुछ इस तरह से ये डाइवर्ज हो गई। ये अब आगे चल के ये फैल गई नहीं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं डाइवर्जेंट रेज। मान लो ये इधर से रेज आ रही हैं और ये आगे चल के क्या हो गई हैं, डाइवर्ज हो गई, अलग अलग हो गई, तो इनको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट रेज, ठीक है। चलो यहीं पे एक टॉपिक और पढ़ते हैं, पैरेलल रेज। पैरेलल का तो मतलब तुम्हें पता है, पैरेलल क्या होती है। पैरेलल रेज, देखो पैरेलल रेज वो होती हैं जो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जो कभी नहीं मिलती हैं एक दूसरे से। जैसे एक रे ये रही, दूसरी रे ये रही, ठीक है, तीसरी रे ये रही, तो ये तीनों की तीनों कैसे रेज हैं, पैरेलल रेज हैं, ठीक है। तो रेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक। रेज कैसी होती है। चलो अब देखो अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है अपना जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा भाई बच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, क्या है, फिनोमिना कौन सा फिनोमिना, फिनोमिना ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक टू सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन स्मूथ सरफेस। क्या है देखो समझते हैं। मान लो ये अपने पास एक शीशा था, ठीक है। दिस इज मिरर, मिरर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे इस तरह के एरो बना देंगे छोटे छोटे। जो ये एरो वाली साइड होती है इसको बोलते हैं पॉलिश्ड साइड। जैसे तुमने शीशा देखा होगा तो शीशे के पीछे भी कलर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलिश। और ये जो ऊपर भी ऊपर वाली सरफेस होती है इसको बोलते हैं प्लेन सरफेस, जिसमें हमारा चेहरा दिखता है, ठीक है। ये कुछ मिरर इस तरह का हम रिप्रेजेंट करते हैं जब भी हम कॉपी में बनाएंगे, ठीक। नीचे वाली साइड होगी पॉलिश्ड और ऊपर वाली प्लेन सरफेस। तो तुमने देखा होगा, तुमने अक्सर क्लास में बैठ के अपनी घड़ी से भी करा होगा, ठीक है। क्या करा होगा कि जब तुम्हारी क्लास में लाइट आती होगी तो वो बोर्ड से टकराती होगी तुम्हारे, और तुम्हें क्लास में दीवारों पे वो लाइट दिखती होगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, तुम्हारी घड़ी से टकरा रही है, घड़ी से टकराने के बाद वापस से चली जा रही है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लो ये लाइट आई तो लाइट की रे हमने ये बना दी, ठीक है। ये लाइट आई और ये शीशे से टकराई और शीशे से टकरा के वापस चली गई। इसी फिनोमिना को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी लाइट का, किसी भी लाइट का एक स्मूथ सरफेस से टकरा के वापस सेम मीडियम में चले जाना कहलाता है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। चलो
अब देखो रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? हाँ भाई बताओ भाई, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन मैं बताता हूँ। जब रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ सरफेस से होता है, मान लो ये अपने पास एक मिरर है और मिरर की सरफेस कैसी रहती है? स्मूथ सरफेस रहती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेस, ये कैसी सरफेस है? ये तो नीचे वाली जो सरफेस है ये तो पॉलिश्ड साइड है, पॉलिश्ड। और ऊपर वाली सरफेस कैसी है? स्मूथ, स्मूथ सरफेस है ना, मिरर की बात ले रहे हैं। तो देखो अभी कुछ लाइट की रेज हम इस पे डालते हैं, ये पहली रे, ठीक है, ये दूसरी रे, ये तीसरी रे, तीन रे ही देख लेते हैं। ये तीन रे आई, मिरर से टकराई, मिरर से टकराने के बाद पहली रे कुछ इस तरह से बाउंस हो गई, दूसरी रे कुछ इस तरह से बाउंस हो गई, तीसरी रे कुछ इस तरह से बाउंस हो गई। इन तीनों ही कंडीशन में तुम क्या देख पा रहे हो कि जो इंसिडेंट रे थी वो भी पैरेलल थी, और जो रिफ्लेक्टेड रे थी, देखो जो रेज आती हैं है ना, जैसे ये तीनों की तीनों रेज आ रही हैं, ठीक है, तो इन रेज को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेज। जो रेज टकरा के वापस जा रही हैं, जो रेज टकरा के वापस जा रही हैं उनको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। उन रेज को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि इंसिडेंट रेज पैरेलल थी, तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल ही है। तो इस रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। चलो दूसरा पढ़ते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। मान लो इस बार जो सरफेस है अपने पास, इस बार जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस नहीं है, ठीक है, वो कुछ इस तरह की उबड़ खाबड़ सरफेस है अपने पास, ठीक। ये स्मूथ सरफेस नहीं है, इस तरह की ये कुछ उबड़ खाबड़ सरफेस है, ठीक है। चलो ये हो गई एक सरफेस अपने पास। अब यहाँ पे देखते हैं, ये आई पहली लाइट की रे, ठीक, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड रे एंड दिस इज थर्ड रे, ठीक। तीनों रेस पैरेलल हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के बाद क्योंकि ये स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा, इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा। अभी तुम रिफ्लेक्शन के लॉज के बाद पता चल जाएगा कि कैसे रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रेस तो पैरेलल आ रही थी, ठीक है, रेस कैसी आ रही थी? पैरेलल आ रही थी। इंसिडेंट रेस कैसी थी? पैरेलल। लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल नहीं रही, ठीक है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। या सिंपल से वर्ड में इस तरह से ध्यान रखोगे आप लोग कि जब भी रिफ्लेक्शन एक स्मूथ सरफेस से हो उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जब भी रिफ्लेक्शन एक उबड़ खाबड़ या रफ सरफेस से हो, रफ, ठीक है, जब सरफेस कैसी रहती है? रफ, उबड़ खाबड़, तो उस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे भाई? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे के बीच में होती है वही डिस्टेंस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होती है, ठीक है। मतलब अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल रहें तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल रहेंगी।
लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, समझ में आया? क्यों भाई? चलो अब देखो, अपना जो अगला टॉपिक है, हमने रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया। रिफ्लेक्शन होता क्या है? लाइट का किसी एक सरफेस से टकरा करके वापस चले जाना, ठीक है, कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इस रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, हाँ, कि लाइट का जब रिफ्लेक्शन होता है तो वो कुछ लॉज को फॉलो करती है, ठीक है। वो क्या लॉज हैं अब उसको पढ़ेंगे। तो अपना अगला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, लेट अस सपोज कि ये एक प्लेन मिरर, ये पॉलिश्ड सरफेस है नीचे वाली, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस, और इस पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, दैट इज इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, स्मॉल आई। क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंट रे, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे तुम्हें याद रखना है भाई कि जहां भी लाइट इंसिडेंट होती है, जहां भी लाइट इंसिडेंट होती है, कहां पर? मिरर पर, वहां पे हम अपनी तरफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अपनी तरफ से क्या ड्रॉ करते हैं? एक परपेंडिकुलर। जैसे ये लाइट यहां पे टकराई इस मिरर से, मान लो दिस इज पॉइंट ओ पॉइंट पे टकराई, ठीक है, तो ओ पॉइंट पे हम इस मिरर पे अपनी तरफ से क्या लाइट एक क्या अज्यूम करेंगे? परपेंडिकुलर। जिस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से, ठीक। चलो, अब ये लाइट टकरा गई है, टकराने के बाद ये लाइट कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सही है, कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल आर से। इतनी बात समझ में आई? रिफ्लेक्शन में हमने यही पढ़ा कि लाइट आई, टकराई और टकरा के वापस चली गई, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो लो है, सबसे पहला लो क्या है कि ये जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे, दूसरा जो नॉर्मल हमने अपनी तरफ से एज्यूम करा है, ठीक है, इमेजिनरी नॉर्मल जो कि परपेंडिकुलर होता है मिरर पे, है ना, एंड जो ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, आर लाइज इन सेम प्लेन। ये तीनों की तीनों कहाँ लाई करती हैं? एक ही प्लेन पर लाई करती हैं। अब ये बताओ मुझे, क्या प्लेन का मतलब तुम्हें समझ में आया? क्यों भाई, नहीं आया? देखो, मान लो ये जो पेपर है, कुछ इस तरह का पेपर, इसको बोलते हैं प्लेन, ठीक है, समझ में आया? तो देखो, अगर मैं क्या करूं कि यहाँ पे अपनी तरफ से एक मिरर एज्यूम कर लूं। ये क्या है? इस पे एक मिरर जो पेन रखा हुआ है ना, ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर एज्यूम कर लिया मैंने इस पे। अभी क्या होगा? अगर इंसिडेंट रे इधर आएगी, इस तरह से इंसिडेंट रे आएगी, इस पे टकराएगी और टकरा के वापस चली जाएगी, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आई इंसिडेंट रे, टकराई, टकरा के वापस चली गई। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पेपर पे बन रही हैं, और जो नॉर्मल लाइट करेंगे मिरर से वो भी इसी पेपर पे बन रहा है। तो तीनों की तीनों रेज हम इस पेपर पे बना पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इंसिडेंट रे ऐसे आई और इस पेपर से ऐसे बाहर निकल गई, ऐसे नहीं होगा ना। जब आई है तो टकरा के ऐसे ही वापस जाएगी, ठीक है। तो हम तीनों के तीनों चीज़ें एक पेपर पे ड्रॉ कर पा रहे हैं और एक पेपर पे ही वो होंगी, तो इसी को बोलते हैं प्लेन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं और चली जाएंगी। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें एक सेम प्लेन में लाई करती हैं, ठीक। दूसरा लो क्या होता है इसका? दूसरा लो ये होता है, देखो, ये जो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इंसिडेंट रे क्या होता है? जो लाइट आती है, अगर हम उसका एंगल देखें किसके साथ? जो नॉर्मल हमने एज्यूम करा था। नॉर्मल मतलब
मिरर पे जो परपेंडिकुलर हमने एज्यूम करा था। तो इसके साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल आई। ठीक है, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल आई। और एंगल आई का नाम क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि इंसिडेंट रे एंगल बना रही है तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, चलो। वैसे ही एक दूसरी रे भी है अपने पास, कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आर। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई अपना सेकंड लॉ ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। और यही दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। क्या लॉज हैं? कि भाई जो इंसिडेंट रे होती है नॉर्मल होता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है सेम प्लेन पर लाई करते हैं। ये तो हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है? कि भाई जो इंसिडेंट रे जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही एंगल सेम रहते हैं। लेट अस सपोज कि मान लो अगर हमने ये इंसिडेंट रे, ठीक है, अगर हमने ये इंसिडेंट रे 30 डिग्री पर, ठीक है, जो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी भाई? 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर हुआ दोनों के दोनों लॉज? क्यों भाई? चलो, वेरी गुड। इसका और अच्छे से विजुअलाइजेशन ये रहा। देख, नीचे रखा हुआ है क्या? मिरर। ठीक है, ये रखा हुआ है मिरर। ठीक है, दिस इज मिरर। ठीक, क्या हुआ कि इंसिडेंट रे आई, पॉइंट ए से इंसिडेंट रे आ रही, ठीक है, ये पॉइंट ओ पर मिरर से टकरा गई। जहां टकराई वहीं हमने अपनी तरफ से एक नॉर्मल लेट कर लिया। दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? कि मिरर पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ में आया? फिर ये लाइट मिरर से टकरा के इधर रिफ्लेक्ट हो गई, जिसको हमने रिफ्लेक्टेड रे बोल दिया। ठीक, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ से ये जो एंगल आई बन रहा है, एंगल आई किसके बीच में होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। इसको बोलेंगे एंगल आई। और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, एंगल आर। तो ये दोनों के दोनों एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है, an incident ray is making an angle of 30 degree with mirror. Find angle of reflection. करो भाई, देखते हैं किस किस को टॉपिक समझ में आया। कितना आ रहा है भाई? 60 डिग्री। किस किस का आ रहा है भाई 60 डिग्री? 60 डिग्री पक्का?
सबने कर लिया भाई? देखो मान लो ये मिरर था, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक इंसिडेंट रे आई, जहाँ टकराई वहीं पे हमने नॉर्मल लेट कर लिया, ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल, और ये टकराने के बाद कुछ इस तरह से चली गई, ठीक है, दिस इज़ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ ये है, देखो ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है मिरर के साथ, ना कि नॉर्मल के साथ। मिरर के साथ एंगल कितना बना रही है? 30 डिग्री, ठीक है। हमें बताना ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल आर। ठीक, अगर हम ये वाला एंगल निकालने किसी तरीके से, जो कि एंगल आई है, तो एंगल आई और एंगल आर तो सेम ही होते हैं, ये तो हमें पता है। अच्छा, ये हमने नॉर्मल जो लेट करा है, ये नॉर्मल क्या होता है? इस मिरर से 90 डिग्री पर होता है ये नॉर्मल। मिरर से कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर। तो अगर हम 30 डिग्री और एंगल आई को ऐड करेंगे तो अपने पास 90 डिग्री ही आना चाहिए। तो यहाँ से अगर एंगल आई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो अगर अपने पास एंगल आई 60 डिग्री आ चुका है, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक, अब देखो एक कंडीशन और है इसमें, रिफ्लेक्शन। मान लो ये प्लेन मिरर है, और मैंने बोल दिया कि इस पे जो इंसिडेंट रे है वो इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। ये क्या है? ये है अपनी इंसिडेंट रे। तो जहाँ पे इंसिडेंट रे मिरर पे परपेंडिकुलर जा रही है, तो वहीं पे हम नॉर्मल भी लेट करेंगे, तो इसी के ऊपर हम क्या लेट कर लेंगे? एक नॉर्मल, ठीक है। ये रहा भाई एक नॉर्मल, नॉर्मल भी यही हो गया। अच्छा बताओ अब ये कि इस मिरर से टकरा के किस तरह से जाएगी वापस, ये बता दो मुझे। इसी पाथ पर वापस चली जाएगी, ठीक है। यही रे हो जाएगी कौन सी? रिफ्लेक्टेड रे। इतनी बात समझ में आई? यही रे हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो एक बात ध्यान रखना कि when a ray of light incident normally on mirror, या जब कोई भी लाइट की रे नॉर्मली इंसिडेंट करती है, नॉर्मल, ध्यान रखना ये जो वर्ड है ना नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। जब कोई भी लाइट की रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट करती है, ठीक है, तो वो क्या करती है? अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। रिट्रेस का मतलब क्या होता है? सेम उसी पाथ पर वापस चले जाना। इट क्या करती है? वो क्या बताया था मैंने? रिट्रेस इट्स पाथ। वो अपने पाथ को क्या करती है? रिट्रेस करती है। अच्छा, इस कंडीशन में बताओ जरा कि एंगल आई और एंगल आर होंगे तो दोनों बराबर, लेकिन होंगे कितने? ये और बता दो। 0 डिग्री, ठीक है। इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही कितने होते हैं? 0 डिग्री। समझ में आ गया? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल के साथ बनता है, दोनों ही सेम है, तो दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे भाई? 0 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, अभी तक हम प्लेन मिरर पढ़ रहे थे, है ना, नीचे प्लेन मिरर रख रहे थे। अब कुछ प्लेन मिरर की और प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं कि भाई ये प्लेन मिरर आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है अपने पास। तो अगला जो टॉपिक है अपना वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अच्छा, इमेज बनती कब है ये और देख लो। किसी भी ऑब्जेक्ट से इमेज बनती कब है? मान लो ये मिरर रखा हुआ है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से मिरर रखा हुआ है,
इसकी पॉलिश्ड सरफेस ये है, ठीक है, ये इसकी पॉलिश्ड सरफेस है। अब मुझे चलो यहीं पे एक बात और बता दो कि भाई जो मिरर की हम सरफेस को एक तरफ से पॉलिश करते हैं वो कौन सा मटेरियल होता है, किस मटेरियल से हम मिरर की सरफेस को पॉलिश करते हैं? ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करते हैं हम मिरर की सरफेस को पॉलिश करने में, AgNO3 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको लगाते हैं शीशे के पीछे तो वो क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है, ठीक है। अब मिरर से इमेज कैसे बनती है वो भी देख लेते हैं। मान लो क्या खड़ा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं, ठीक है, मान लो पहली रेज ये आ रही है, ठीक, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से टकराने के बाद वापस चली जाएगी। ये रे आई, टकराने के बाद कैसे चली गई, वापस चली गई, ठीक। अब देखो तुम किस तरह से इमेज बनेगी। अच्छा अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही थी, ठीक ठीक ठीक, अब आ रही है ना आवाज़, ठीक है। देखो कैसे बनती हैं दोनों रेज, मतलब किस तरह से इमेज बनती है। जब भी रेज आपस में टकराती हैं, व्हेन रेज कट ईच अदर या मीट ईच अदर, ठीक है, उस कंडीशन में बनती है क्या, इमेज बनती है, ठीक है, उस कंडीशन में बनती है इमेज। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट, इससे एक रे आ रही है सीधी, लेट अस सपोज ये एक रे आ रही है, एक रे कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है, ये यहाँ टकरा गई, ठीक। तो ये अभी तो दोनों की दोनों इंसिडेंट रे हैं। इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेस टकराती हैं, ठीक है। तो अब ये तो टकरा के इधर वापस चली जाएगी, कुछ इस तरीके से इधर वापस चली जाएगी, ये वाली जो रेज है ये टकरा के कुछ इस तरीके से वापस चली जाएगी, और ये वाली टकरा के क्योंकि नॉर्मली टकराई है, परपेंडिकुलरली टकराई है, तो इस तरीके से वापस आ जाएगी। तो ऐसे तो ये दोनों रेस कभी टकराने वाली है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि कभी इमेज नहीं बनेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हम रेस को ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो पीछे की तरफ जा रही है, मिरर के कहाँ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरह से पीछे की तरफ जा रही है। और इसको भी पीछे की तरफ को हम एज्यूम करते हैं कि वो मिरर के पीछे की तरफ जा रही है। तो इन दोनों ने कहाँ कट करा, यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज। ये क्या था अपना ऑब्जेक्ट। तो जहां भी दो रेस टकराती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेस, वहां पे बनती है क्या अपनी इमेज। इतनी चीजें क्लियर है, चलो, अगर इतनी चीजें क्लियर हैं तो अब चलते हैं आगे। आगे हम क्या पढ़ने वाले थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है। सबसे पहली बात देखो, मैं एक एक कंडीशन तुम्हें लिखवाता जाऊंगा, साथ में ही उसे समझाता जाऊंगा, तो यहां से तुम्हारी बहुत सारी डेफिनेशंस क्लियर होंगी। जैसे इमेज जो होती है, इमेज इज रियल एंड वर्चुअल। अब यहाँ पे दो टर्म आई, एक होती है रियल, एक टर्म आई वर्चुअल, ठीक है, दोनों एक साथ कैसे हो सकती है।
इमेज इज वर्चुअल, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल। अब ये वर्चुअल क्या होता है इसको समझते हैं। देखो जैसे ये अपने पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, दिस इज प्लेन मिरर। इधर ये वाली जो सरफेस है इसकी, दिस इज पॉलिश्ड सरफेस। कौन सी सरफेस है, पॉलिश्ड। अब तुमने अपने अपने घर शीशा भी देखा होगा, शीशे के एक तरफ ही हम देख पाते हैं, शीशे के पीछे नहीं देख पाते, ठीक है। जब कोई भी इंसान यहाँ पे खड़ा होता है शीशे के सामने, ठीक है, कोई इंसान खड़ा होता है शीशे के सामने, तो जो उसकी इमेज बनती है वो शीशे के अंदर बनती है। कहाँ बनती है उसकी इमेज, शीशे के अंदर, ठीक है। कुछ इस तरह के शीशे के अंदर बनती है उसकी इमेज। तो देखो जिधर साइड पॉलिश्ड सरफेस है उसके भी अंदर बन रही है, मतलब शीशे के अंदर बन रही है ये इमेज, ठीक है। तो जब इमेज पॉलिश्ड साइड की तरफ बने, ठीक है, तो उस इमेज को बोलते हैं क्या, वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल को हिंदी में बोलते हैं आभासी। कहने का मतलब हम उस इमेज को छू नहीं सकते, ठीक है, उस इमेज को छू नहीं सकते हम, वो वर्चुअल है, ठीक है। वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, जो शीशे के पीछे बनती है या जो शीशे के अंदर बनती है। तो जब तुम अपनी इमेज देखते होगे तो वो शीशे के अंदर ही बनती है, ठीक है। नहीं, जब भी तुम शीशा देखते हो तो उस इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। चलो दूसरा, जो इमेज होती है, इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। अब ये वर्ड आया इरेक्ट, देखो एक वर्ड आया था वर्चुअल, वर्चुअल का अपोजिट होता है रियल, ठीक है, वर्चुअल का अपोजिट होता है रियल। एक वर्ड होता है इरेक्ट, इरेक्ट का अपोजिट होता है, इरेक्ट का अपोजिट क्या होता है, इन्वर्टेड। अब इनका मतलब क्या है, देखो पहले रियल का मतलब भी समझ लो। अगर यही वाली इमेज यहाँ पे बन रही होती मिरर के सामने, तो इस इमेज को हम छू भी सकते हैं, फील कर सकते हैं, किसी भी प्लेन पेपर पे उतार सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्लेन पेपर पे इस इमेज को उतार सकते हैं, क्योंकि ये मिरर के अंदर नहीं बन रही है, मिरर के बाहर बन रही है। तो इस कंडीशन में इस इमेज को बोलते हैं कि ये एक रियल इमेज है, ठीक है। लेकिन प्लेन मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता। अब देखो इरेक्ट इमेज होती है सीधी, जो इमेज सीधी हो, मतलब स्ट्रेट हो, जिस तरह से ऑब्जेक्ट है उसी तरह से। जैसे ऑब्जेक्ट का सिर ऊपर है पैर नीचे है, इधर इमेज में भी सिर ऊपर है पैर नीचे है, ठीक है। लेकिन कुछ इमेज अगर ऐसी बन गई कि सिर नीचे हो गया, मान लो ये ऑब्जेक्ट था, इसका सिर ऊपर था, लेकिन इमेज में सिर कहाँ हो गया, नीचे, पैर नीचे थे पैर कहाँ हो गए, ऊपर, मतलब इमेज ही उल्टी हो गई नहीं पूरी, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस इमेज को बोलेंगे इन्वर्टेड। तो तुम्हें समझ में आया इरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, सीधी। अरे प्लेन मिरर के सामने सीधे खड़े होते हैं, तुम्हारी सीधी इमेज बनती है नहीं। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा जो मिरर होता है सिर की जगह पैर दिखाता है, पैर की जगह सिर, नहीं ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो प्लेन मिरर काम करता है, प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्जन करता है। क्या करता है, लेटरल इन्वर्जन। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है भाई कि तुम्हारे राइट साइड को लेफ्ट दिखाएगा, लेफ्ट साइड को राइट दिखाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल इन्वर्जन। तुम कभी शीशे के सामने खड़े हो ना, तो तुम्हारी इमेज उसमें दिखाई देगी। तुम अपना राइट ईयर अगर छुओगे तो इमेज जो है अपना लेफ्ट ईयर, ठीक है, टच करेगी, ठीक। अगर तुम अपना राइट हैंड रेज करोगे
तो इमेज में लेफ्ट हैंड रेज हो रहा होगा, ठीक है नहीं। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो मिरर कैसी इमेज दिखाता है हमको, लेटरल इन्वर्जन वाली इमेज दिखाता है, वो राइट को लेफ्ट कर देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक। राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट। चलो, तो मैं इरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब तो समझ में आया। इरेक्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है, अप एंड डाउन मतलब सेम रखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो तुम्हारे ऊपर है वो नीचे कर दिया, मतलब उल्टा नहीं करेगा इमेज को, ठीक है, सेम रखेगा। चलो, अगली प्रॉपर्टी क्या है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज। सेम होता है, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी उसकी इमेज बनेगी। ऐसा नहीं है तुम खड़े हो गए मिरर के सामने और तुम्हारी इमेज में उसने एक सांड को दिखा दिया बहुत बड़ा, तुम्हारा शरीर बहुत बड़ा कर दिया। ऐसा नहीं करता मिरर, जितना एक्चुअल में तुम्हारा शरीर है उतना ही दिखाएगा। ऐसा भी नहीं तुम खड़े हो गए और तुम्हारी इमेज बिल्कुल पतली सी बना दी उसने, ऐसा भी नहीं करेगा, ठीक है। मतलब तुम्हारे एक्चुअल साइज की इमेज वो बनाएगा। प्लेन मिरर, ठीक है, घर पे तुम यूज करते हो, प्लेन मिरर ही यूज करते हो, ठीक। ये सारे केसेस पढ़ेंगे हम कि हाँ इमेज कब बड़ी बनती है कब छोटी बनती है, वो दूसरे मिरर होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स। अभी हम केवल प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर की अभी 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। क्या, एक तो ये लेटरल इन्वर्जन करता है, दूसरा जो इमेज होती है वो ऑलवेज इरेक्ट होती है, तीसरा वर्चुअल इमेज बनाता है, चौथा कि भाई इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज कैसा रखता है, सेम रखता है, ठीक है। चलो, पांचवा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर वो इक्वल होती है किसके, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। क्या पढ़ाया है इसमें हमने कि देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ये मिरर है, मिरर से मान लो 5 मीटर दूर खड़ा है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी मिरर के अंदर 5 मीटर के दूर बनेगी, ठीक है। कहने का मतलब अगर तुम मिरर के बिल्कुल पास खड़े हो तो तुम्हारी इमेज भी बिल्कुल पास, मिरर के सामने खड़े होकर देख सकते हो तुम। मिरर के सामने खड़े हो ना, धीरे धीरे पीछे की तरफ जाना, तो मिरर के अंदर भी तुम्हारी इमेज पीछे की तरफ जाएगी। अगर तुम मिरर में आगे की तरफ जाओगे तो तुम्हारी इमेज भी मिरर से आगे की तरफ को आएगी। कहने का मतलब जो डिस्टेंस हम मिरर के साथ रखते हैं अपनी, वही मिरर इमेज की डिस्टेंस रखता है अपने साथ, ठीक है। समझ में आया, क्लियर। तो ये 5 पॉइंट हैं, ठीक है। पांचों के पांचों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक। समझ में आई। चलो, आज के लिए क्लास को हम इतना ही रखेंगे।